आपको पढ़ाई करते समय नींद परेशान करती है? क्या आप अक्सर किताबों पर मुंह रखकर सो जाते हैं? दोस्तों, पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं वैसे नींद आने लगती है। किसी भी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आंखों में नींद घुलने पर हम कुछ समय तो जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु अंत में जब सब कुछ हमारे बस के बाहर हो जाता है तो हमें बेबस होकर सोना ही पड़ता है, या फिर कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि कब आंख लग गई। नींद आने की इस समस्या के कारण स्टूडेंट्स चाहकर भी अपना स्टडी का टारगेट पूरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी समस्या का हल निकालते हुए आज हम इस वीडियो को आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिसको करने से आप प्रभावशाली तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा ही रहता है। अब आप ही बताओ कि ऐसे शांतिप्रद और आरामदायक वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित करें। पढ़ाई करते समय आपका आसन और बैठने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। बेड पर लेटकर कभी न पढ़े, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसीलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखें। कुर्सी पर बैठे समय भी अपने हाथ या पांव कुछ कुछ समय बाद हिलाते रहें। इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भरपेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन क्रिया की वजह से होता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं और 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट ना पड़े। इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। और हाँ, भोजन करने के बाद तुरंत पढ़ने कभी ना बैठे। पढ़ाई करते समय ज्यादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। इससे आपको एक और फायदा भी मिलेगा। ज्यादा पानी पीने से आपको थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की सक्रियता बनी रहेगी। साथ ही ज्यादा पानी पीने से दिमाग तरोताजा रहेगा और इसकी सक्रियता बनी रहेगी, जिससे आसानी से आपको पाठ याद करने में सहायता मिलेगी। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा होता है। विद्यार्थी जीवन में भी इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताजा उठेंगे। फ्रेश माइंड से चीजें याद रखना भी बहुत ही आसान होता है और फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इम्तिहान के दौरान सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप दोपहर में भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यह होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद घंटे भर के लिए आप सो जाएं। इससे आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी और आपका दिमाग नए तरीके से चीजों को याद करने के लिए तरोताजा हो जाएगा। रात के समय पढ़ने के लिए सिर्फ वही विषय चुनें जो आपके फेवरेट है और जिन्हें आप आसानी से समझ व याद कर सकते हैं। सरल विषय को रात को याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। यह तरीका पढ़ाई करते वक्त होने वाली बोरियत तथा आने वाली नींद को दूर भगाने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल बोल कर पढ़े जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इससे आपका दिमाग सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से चीजों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही पाठ को सिर्फ मौखिक रूप से याद करने के बजाय मुश्किल सवालों को लिखकर भी याद करें। इससे भी आपकी सतर्कता बनी रहेगी और चीजों को याद करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सुझाव आपको ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए और अधिक घंटों तक बैठकर पढ़ाई करने में हेल्पफुल होगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो हम यहाँ पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें कमेंट करें। तो इसी तरीके से दूसरे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे।